नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे द भारत मित्र। निकाय चुनाव की जो मतदान की जो प्रक्रिया थी वो अब पूरी हो चुकी है। राज्य में लगभग 50% से ज्यादा मतदान हुए हैं। ये बेहतर संकेत है कि कम से कम शहरी वोटर अपने घरों से निकलकर 50% से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों में पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शहर की सरकार में अपनी भूमिका सुनिश्चित की। ये अच्छी पहल, लेकिन चिंता का विषय है कि 50% के आसपास ही आंकड़ा रहा। आंकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि शहर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को अपने अधिकार ज्यादा समझ में आने चाहिए। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि शहरी से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान का जो परसेंटेज है वो होता है। बहरहाल हम इसकी चर्चा करने के लिए नहीं है। देखिए, पिछले 3 महीने पहले बिहार में चुनावी प्रक्रिया थी, विधानसभा का चुनाव चल रहा था। जब चुनाव चल रहा था तो बिहार चुनाव कवरेज के लिए हम भी बिहार गए थे। बिहार में अक्सर लालू के जंगल राज का जिक्र किया जाता है कि लालू के जंगल राज में भयावह स्थिति थी। इसको लेकर लगभग 1500 जो है, मतलब हजारों बुजुर्गों से, जो इनकी आयु सीमा 70+ हो, ऐसे लोगों से मैंने बातचीत किया था और उनसे जानने की कोशिश की थी आखिर लालू राज को जंगल राज क्यों कहा जाता है, लालू के राज और नीतीश के राज में अंतर क्या है। तो समझ में आया कि लालू के राज में लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज नहीं था। लालू यादव के जो प्रशंसक थे, जो उनके नेता, जो कार्यकर्ता थे, उन्हीं उनका तुति बोलता था और उस समय जो है उनके घर के लोगों की तुति बोलती थी। वो जो बोलते वही नियम कानून ऐसे होते थे। लोगों में खौफ था, चोरी डकैती ये सब 7वें आसमान में था, इसलिए जंगल राज को कहा जाता था। ये लोगों ने, वहां के लोगों ने, वोटरों ने बताया था। अब हम आते, अब सोच रहे होंगे कि झारखंड के निकाय चुनाव में और लालू के जंगल राज की बात क्यों कही जा रही है। इसलिए कही जा रही है, पहले कुछ बयान आप सुनिए। ये पक्ष और विपक्ष दोनों के बयान है, उसके बाद हम इस पर और डिटेल से बातचीत करने का और आपको समझाने की कोशिश हमारी होगी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो सत्तारूढ़ दल है, यानी सत्ता में जो काबिज है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता है, उनकी सरकार है। उनके नेता भी मान रहे हैं कि इस निकाय चुनाव में त्रुटियां हुई है। ये त्रुटियां हैं, इसको आप त्रुटि नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता दल जो है। वही भारतीय जनता पार्टी जो है खामियां, इसे खामियां बता रही है। साथ ही साथ ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के कुछ विशेष वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए अपराधिक तत्वों का सहारा पार्टियों ने लिया है, सत्तारूढ़ दल के पार्टियों ने लिया। पहले बयान आप सुन लीजिए। दिखाई पड़ा है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अधिकांशतः सीटों में विजयी हासिल करने का काम करेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए वैसे 10 केंद्रों पर, मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराया जाए। इसकी भी जानकारी चुनाव आयोग को हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से दी जाएगी। वहां भी अभी जमशेदपुर डीसी से हमारे कार्यकर्ता मिलने की जांच में भी दोहरा मापदंड अपनाया गया है। मुस्लिम मतदाताओं को बिना आईडी जांच के वोट देने दिया गया। राज्य प्रशासन की इस प्रकार से सत्ता पक्ष के साथ एक तरफा झुकाव का परिणाम है कि एक प्रत्याशी रिंकू सिंह को बहुत सारी त्रुटियां भी आई, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बूथ सेंटर्स भी कुछ बदले गए। शुरुआत में कुछ कंफ्यूजन हुआ, वार्ड के वोटर भी इधर से उधर हुए, लेकिन बहरहाल ट्रिपल टेस्ट के बाद जो ओबीसी आरक्षण का हम लोगों का एक प्रण था, उसको हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। तो ये बयान आपने सुने पक्ष और विपक्ष दोनों के, तो आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा कि आखिर लालू के जंगल राज का जिक्र इस झारखंड के निकाय चुनाव में मैं क्यों कर रहा हूं।
जो लोग झारखंड में बिहार के लोग होंगे, जो बिहार एकत्रित बिहार के समय के लोग होंगे, वो वोटिंग प्रक्रिया वोटिंग किए होंगे, उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने भी लालू के जंगल राज को देखा था कि लालू के राज में के समय में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति थी। देखिए, राज्य में लंबे अंतराल के बाद, हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद, हाईकोर्ट के फटकार के बाद राज्य में जो है निकाय चुनाव हुई। आज मतदान था, मतदान हुई, लेकिन इस मतदान प्रक्रिया में पहली बार चुनाव में इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली। तस्वीर क्या थी, कुछ आप भी बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि तस्वीरें साइड स्क्रीन में, ये तस्वीरें झारखंड के निकाय चुनाव की तस्वीर। कहीं मारपीट किया गया, कहीं खून बहा, कहीं आरोप लगे कि बूथ कैप्चर ही कर लिया गया, तो कहीं एक दो नहीं, ये तो छोटी मोटी, इससे भी बढ़कर कैसे जो है SIR का जिक्र जो किया जाता है कि वोट चोरी, ये तमाम तरीके के आरोप इस निकाय चुनाव में लगे। सिर्फ आरोप ही नहीं लगे बल्कि तस्वीरें भी दिखती है कि कैसे एक खौफ में जो है चुनाव कराया गया और कैसे अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए कुछ लोग जो किसी भी दल के हों, अब ये क्योंकि दल का चुनाव तो नहीं था, लेकिन किसी ना किसी दल से वो सरोकार जरूर रखते थे, किसी ना किसी दल का उनको समर्थन जरूर था और समर्थित उम्मीदवार वो थे। तो इसका मतलब है कि आखिर दलीय चुनाव ना होने के बाद भी दलीय समर्थन तो उन कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को था, उन उम्मीदवारों को था। और यही कारण है कि इसमें नरमी बरती गई। जो सरकार के शामिल दल के समर्थित दल के उम्मीदवार थे, उनके लिए नरमी बरती गई। आरोप मैं नहीं बल्कि आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगा रहे। अब सोचिए कि ये तस्वीरें झारखंड की है, निकाय चुनाव की है, जहां रिवॉल्वर तक ताने गए, जहां पैसे खुलेआम पैसे बांटे गए, पैसे के बल पर वोट खरीदे गए, यानी कि एक वोट की कीमत तय की गई। ये झारखंड के निकाय चुनाव में हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे ये निकाय चुनाव में सब कुछ कैसे संभव हो गया। राज्य सरकार का यह फेल्योर है, राज्य निर्वाचन आयोग का फेल्योर है। एक तरफ राज्य सरकार यानी कि राज्य में जिनकी सरकार है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती, वोट चोरी का आरोप लगाती है कि केंद्र ईवीएम को हैक करने का आरोप लगाते हैं, ईवीएम पर धांधली करने के आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ कि बीजेपी भी आरोप इस निकाय चुनाव में आरोप लगाया है। एक खास वर्ग को, समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए धांधली की गई, आपराधिक तत्वों को, लोगों का सहारा लिया गया और प्रशासन को मौन रखा गया। मानो प्रशासन को यह निर्देश हो कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करनी है, उल्टा भगवा गमछे पहनने वाले और भगवा गमछे जो शरीर पर लगाकर वोट करने आएंगे उनको रोकने का मानो आदेश दे दिया गया अधिकारियों के। आरोप भारतीय जनता पार्टी ने ही लगाया कि ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे जनता को वोट देने से भी रोका गया, यानी कि सिर्फ अपराधियों का सहारा नहीं बल्कि अधिकारियों का भी सहारा इस निकाय चुनाव में लिया गया और गड़बड़ियां की गई। अब एक तरफ आप आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, कि वो फेयर चुनाव नहीं कराती, ईवीएम हैक कराए जाते हैं, ईवीएम हैक करके वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन राज्य में जब निकाय चुनाव की बारी आई, जब इसका पूरा जिम्मेवारी आपके ऊपर थी, तो आपके यहाँ भी तस्वीरें साफ सुथरी नहीं दिखी महाराज, आपके यहाँ भी गड़बड़ियां हुई। अब आप बोल रहे हैं कि ये सब क्यों? आप समझिए कि जब सत्तारूढ़ दल ये स्वीकार कर ले कि वाकई में सही में त्रुटियां हुई है, वार्डों के चुनाव में, कई वार्ड में, झारखंड के निकाय चुनाव के वार्ड में मतदान के समय मारपीट की घटनाएं, छिटपुट घटनाएं घटी है, तब आप स्वीकार करें दलगत से ऊपर उठकर कि सच में यह निकाय चुनाव फेयर नहीं हुआ है। सच में निकाय चुनाव पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि क्या वाकई यह झारखंड का निकाय चुनाव आदर्श निकाय चुनाव था? क्या यह आदर्श स्थिति थी? क्या इसे आप फेयर निकाय चुनाव कह सकते हैं? जहां धनबल का प्रयोग किया गया, जहां ताकत का इस्तेमाल किया गया, जहां डर, खौफ सब कुछ दिखा। नाम मात्र का यह दलगत चुनाव नहीं था, यह दलगत सभी राजनीतिक दलों की सक्रियता दलगत चुनाव जैसी ही दिखी। तो इसे आप कैसे फेयर चुनाव कह सकते हैं? सवाल तो ये उठता है। इसीलिए मैंने इसकी तुलना लालू के जंगल राज, जिसे सोकॉल्ड जंगल राज कहा जाता है, जो बिहार के लोग, जो पटना और ये औरंगाबाद या फिर आरा तरफ के लोगों ने जो बताया था, उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि जो लालू के जंगल राज का जिक्र करते तो वही स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इस निकाय चुनाव में दिखा। यानी कि
आरोप लगाने के लिए एक दूसरे पर, दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार जो है चुनाव फेयर नहीं कराती, अगर चुनाव फेयर हो तो जो है बीजेपी चुनाव हार जाएगी। लेकिन महाशय जब आपकी बारी आई तो आपने भी वही दिखाया। क्या आप इस चुनाव को फेयर कह सकते हैं? बल्कि आपके नेता ही कह रहे हैं कि इस चुनाव में त्रुटियां हुई है। हालांकि ये तो त्रुटियों का जिक्र हुआ, दोनों के बयान आपको मैंने सुनाया कि आखिर इस चुनाव में कितनी गड़बड़ियां हुई। कुछ तस्वीरें थी जो आपको मैंने दिखाया कि कैसे इस चुनाव को आप साफ सुथरी चुनाव कह सकते हैं, कैसे इस त्रुटि रहित चुनाव कह सकते हैं, जिस चुनाव में धन बल सब कुछ दिखाओ और खुलेआम दिखाओ, हर कैमरे पर कैद हुआ हो और लगातार सोशल मीडिया में ये चीजें चल रही हैं। सिर्फ सोशल मीडिया में ही नहीं बल्कि खुलेआम ये सारी चीजें दिख रही हैं, हर कोई देख रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई जीरो है ऐसे लोगों पर। प्रशासन मौन रही, मानो प्रशासन का मौन समर्थन हो। प्रशासन जो है को वो चीजें दिख ही नहीं रही। प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठे, राज्य निर्वाचन आयोग पर भी सवाल उठे, राज्य सरकार पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि सबके बीच पक्ष और विपक्ष दोनों जो है अपने जीत के दावे कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार, ज्यादातर उनके उम्मीदवार ही इस निकाय चुनाव में जीत कर आएंगे। उनको एक भरोसा है कि ठीक है, निकाय चुनाव में त्रुटियां रही, गड़बड़ियां हुई, धनबल का प्रयोग हुआ, लेकिन फिर भी जनता का प्यार सबसे ज्यादा उनको ही मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने भी यह दावा किया है कि उनके ही समर्थित उम्मीदवार सबसे ज्यादा चुनाव जीत कर आएंगे और राज्य के शहरी जनता का सबसे ज्यादा प्यार उनको ही मिलेगा। बहरहाल इस निकाय चुनाव की एक तस्वीर आपको दिखाने की हमारे तरफ से कोशिश थी कि आखिर जो आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर लगाती है कि बीजेपी जो है चुनाव के समय ईवीएम हैक करती है, वही उनकी जब बारी आती है तब भी राज्य में कोई फेयर तस्वीर नहीं दिखती है। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। बहरहाल ये आप पर हम छोड़ते हैं कि आप इसको कैसे देखते हैं, किस राजनीतिक चश्मे से देखते हैं और किस दल का आप होकर इस खबर को देखते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता है, आप अपने चश्मे से देखने के लिए आज़ाद है। जो मेरी समझ में आया मैंने आपको बताने की कोशिश की। नमस्कार, जोहार। कै मिनट हुआ भाई?